भारत का अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी शो, सबसे अलग रियलिटी शो, जहां रियलिटी का ही बदलने वाला है आयाम। तो टेलीटॉक पहुंच चुका है रियलिटी शो द 50 के सेट पर आप सभी को ये बताने के लिए कि कैसा होगा ये सेट और क्या होगा इस सेट पर नया और क्या होगा बेहद खास जो आपको चौंकाएगा। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये द 50 रियलिटी शो का सेट। तो ये है द 50 का एंट्री एरिया, जहां पर जितने भी 50 सेलिब्रिटी हैं इसी एरिया के थ्रू महल के अंदर एंट्री करेंगे। आपको बता दें कि इस एंट्री एरिया के उस साइड है एरिना एरिया, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, और इस साइड है कोर्टयार्ड एरिया और उसके बाद है महल का एरिया। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एरिना एरिया। चलिए मेरे साथ। तो ये है द 50 का एरिना एरिया, जहां पर द टीम बैठ करके सारा नज़ारा देखेंगे और यहाँ पर सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होगी। द लायन जो है उनके 6 जो हैं उनके साथी होंगे, जिसमें 2 फॉक्स होंगे, 2 डॉग्स होंगे और 2 रैबिट्स होंगे। वो अलग अलग एरिया पर बैठकर इस एरिया पे जो भी एक्टिविटीज़ होगी उस पर पैनी नज़र रखेंगे। ये वो एरिया है जिसे कोर्टयार्ड एरिया कहते हैं। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह से लाइक अ क्रेजी गेम इसके अंदर खेला जाएगा। तो ये है कोर्टयार्ड एरिया। जैसे आप इस कोर्टयार्ड एरिया में एंट्री करेंगे तो आपको ह्यूज स्पेस नज़र आएगा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखेगा। मेन गेट पर ही आप देखेंगे आपको 2 लायन, एक इस साइड और एक इस तरफ आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको इस कोने पर और उस कोने पर 2 सीटिंग एरियाज भी नज़र आएगा। उसके अलावा इस कोर्टयार्ड एरिया के दिस साइड यानी राइट साइड में एक रूम, स्पेशल रूम है जिसे अनसेफ रूम कहा जाता है। जो भी कंटेस्टेंट सेफ नहीं होंगे उसे इस अनसेफ रूम में रखा जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि ये अनसेफ एरिया है, जहां पर जो भी कंटेस्टेंट सेफ नहीं होगा उसे इस कमरे के अंदर रखा जाएगा। और देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत रूम है ये। एक इस कमरे की सबसे खास बात है जो मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई कि इस कमरे के अंदर एक दूसरा दरवाजा भी है। आई डोंट नो ये दरवाजा फिलहाल के लिए तो बंद है। ये दरवाजा किस तरह खुलता है, क्या वो कंटेस्टेंट सीधा इस अनसेफ एरिया से या इस अनसेफ जोन से द 50 शो से बाहर निकलेगा या आई डोंट नो, बट ये दरवाजा थोड़ा स्पेशल है, इसके बारे में अभी तक हमें भी नहीं पता। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं महल के अंदर और दिखाते हैं द 50 का ह्यूज और खूबसूरत सेट। तो अनसेफ एरिया के बाद इस कोर्टयार्ड एरिया में पहुंचते हैं और यहाँ से आपको लेकर चलते हैं द 50 के उस महल में जिसके हर कोने में बसा है गेम। बनने वाले हैं गठबंधन और टूटने वाले हैं बहुत से भरोसे। तो द 50 यानी द किंग के महल के अंदर जैसी आपकी एंट्री होगी, आपको यहाँ पर दिखेगा राजस्थानी और एथियोपिया का मिक्स कल्चर। यानी आपको दोनों साइड 2 दरवाजे नजर आएंगे, दोनों हाथ की नक्काशी से बने हुए। ये कोई पोस्टर है ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं पूरी नक्काशी की गई है, बहुत खूबसूरत, और यहाँ पर ताले भी लगे हैं। अब आपको लेके चलते हैं महल के अंदर, आइए मेरे साथ। तो ये है द 50 का महल का वो नज़ारा जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। जब भी आप किसी रियलिटी शो के अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर सबसे मेन पार्ट जो होता है वो एक किचन होता है, लेकिन इस द 50 रियलिटी शो के अंदर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आने वाला है। हम आपको दिखाते हैं वो किचन का नज़ारा, बट ये किचन नहीं है। आप देख सकते हैं ये वो एरिया है जहाँ पर जितने भी टॉप 50 कंटेस्टेंट हैं वो यहाँ पर भोजन का आनंद लेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये किचन एरिया है
बट किचन जैसा कुछ भी नहीं है। ना तो यहाँ खाना बनेगा, ना पर यहाँ पे कोई लड़ाई होगी, ना कोई झगड़ा होगा। बस यहाँ पर खाना बाहर से आएगा और लोग यहाँ पर बुफे सिस्टम की तरह खाना खाएंगे। अब बर्तन कहाँ मजेगा, कहाँ रखेगा, वो तो अभी आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये वो किचन एरिया है जहाँ पर किचन जैसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए आपको और आगे लेके चलते हैं। तो चूंकि द लायन का डेन एरिया है और उसके ठीक पहले आप देखेंगे एक यहाँ बड़ी सी तस्वीर है, बट उस तस्वीर के ऊपर मास्क नहीं है। आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल किंग के अवतार नजर आ रहे हैं लायन, और साथ ही एक यहाँ बहुत क्यूट सा बैठा हुआ किंग है, उसके सर पर ताज भी है। चूंकि अंदाजा लगा सकता चूंकि उनका एरिया है ये, सो ये उनका डेन एरिया है। इस दरवाजे के अंदर हमारी एंट्री फिलहाल बैन है, यहाँ कोई अंदर जा नहीं सकता, बट ये मास्क दर्शाता है कि उनका डेन एरिया है। और ये वही जगह है जहाँ से आप देखिए सब पर नजर रखेंगे, वो किसी के पास नहीं जाएंगे, बट यहीं से वो सब पर पैनी नजर रखेंगे, सबको टास्क देंगे और सारी चीजें यहीं से होगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, द 50 का जो महल है वो 2 फ्लोर पर डिवाइडेड है। नीचे ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पर द लायन डेन है और उसके आजू बाजू 2 बेडरूम है। आपको पहले बेडरूम में लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि उसके अंदर कितने बेड हैं और कितने लोग एक दूसरे के साथ बेड शेयर करेंगे और कितने लोग नहीं। आइए हमारे साथ। तो जैसे इस बेडरूम में आप एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको एक सिटिंग एरिया नजर आएगा। उसके अलावा आपको 1, 2, 3 और 4 बेडरूम हैं जिसपे लोग बेड शेयर करेंगे। यानी इस बेडरूम में कुल टोटल 4 बेड हैं और 8 लोग इस रूम में रह सकते हैं। फिलहाल ये एक साइड है जो ऊपर के एरिया में है। तो इस बेडरूम को भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आइए आपको लेके चलते हैं दूसरे बेडरूम में। तो ये है फर्स्ट फ्लोर पर दूसरा बेडरूम। इस बेडरूम के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, आपको यहाँ पर एक खूबसूरत सिटिंग एरिया दिखेगा। ये खूबसूरत सा लैंप भी नजर आएगा जो बिल्कुल यूनिक लैंप आपको दिखाई पड़ेगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पर भी आपको 1, 2, 3 और 4 और यानी यहाँ पे भी 8 लोग एक साथ इस रूम में रह सकते हैं। जैसे ही इस महल के अंदर 50 कंटेस्टेंट कदम रखेंगे, उनकी दोस्ती, दुश्मनी और भरोसे की परिभाषा बदल जाएगी। इस महल के हर कोने में छुपा है एक गेम और यहाँ बनने वाला है गठबंधन और यही टूटने वाले हैं भरोसे। तो 50 खिलाड़ी, 50 दीवान, हर किसी की नजर शोहरत, फैंस और ट्रॉफी पर। तो फिलहाल हम इस समय है इस महल के उस ग्राउंड एरिया में जहाँ पर 4 बेडरूम है। ऊपर हमने आपको 2 बेडरूम दिखाया, यहाँ पर नीचे 4 बेडरूम है। और जैसे ही आप इसके अंदर एंट्री करेंगे, यहाँ भी आपको एक सिटिंग एरिया नजर आएगा इस कोने में। और इसके साथ ही यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ भी आपको 4 बेडरूम नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल महल जैसा लुक दिया गया है, बहुत खूबसूरत नक्काशी है। उसके साथ ही यहाँ 2 रैबिट्स भी आपको नजर आएंगे। जो आपको बता दें कि लायंस के जो 6 साथी हैं, 2 फॉक्स, 2 डॉग और 2 रैबिट्स। तो ये खूबसूरत से रैबिट्स आप देख सकते हैं जो लायन द किंग द लायन के जो साथी हैं वो यहाँ आपको नजर आएंगे। अब आपको लेके चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के दूसरे वाले बेडरूम में। जैसे आप एंट्री करेंगे, सबसे बड़ी बात, यहाँ आपको कोई सीटिंग एरिया नजर नहीं आएगा। यहाँ पर 4 बेड हैं। इस बेडरूम की सबसे खासियत ये है कि बहुत ही खूबसूरत नक्काशी आपको नजर आएगी। साथ ही यहाँ मिरर भी लगे हुए हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत लगा हुआ। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे जो कैमरेज यहाँ पर लगे हुए हैं। इस पूरे शो के अंदर लगभग 110 कैमरे लगे हैं जो सारे कंटेस्टेंट पर अपनी पैनी नजर रखेंगे। इस बेडरूम की खासियत यह है कि इस बेडरूम से आप दूसरे बेडरूम में बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि इस बेडरूम और उस बेडरूम के बीच में सिर्फ एक मिरर का फर्क है।
जो कि ट्रांसपेरेंट है, यानी इस बेडरूम से आप दूसरे जो बेडरूम में जो कंटेस्टेंट हैं उनको हाय हेलो कर सकते हैं। भले आवाज़ आपका कम्युनिकेट ना हो, लेकिन आप उन्हें देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इस समय हम आपको लेके चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पर जो थर्ड बेडरूम है। वो भी काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर भी जब आप एंट्री करेंगे तो आपको एक सिटिंग एरिया नज़र आएगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पर 4 बेड नज़र आएंगे, जिसपे 2-2 लोग यानी बेड शेयर करते हुए लोग नजर आएंगे। मैं आपको इस पूरे जो ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम है उसकी खासियत यह है कि इसका कलर पिंक है और जो दूसरा बेडरूम था वो हल्का ब्लूइश कलर था। तो मे बी ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये मेरा ऐसा मानना है, ये हो सकता है कि ये बेडरूम जो है ये लड़कियों के लिए हो, क्योंकि ये थोड़ा पिंकिश है, थोड़ा पिंक कलर का टोन है। हो सकता है ये जो पिंक कलर का बेडरूम है वो लड़कियों के लिए हो और जो ब्लू कलर का बेडरूम हो वो लड़कों के लिए। जैसा देख सकते हैं, मैंने पिछले बेडरूम में भी बताया था कि आप इस बेडरूम से उस बेडरूम में भी आप नजर रख सकते हैं। आपकी आवाज नहीं जा सकती बाहर, लेकिन आप प्रॉपर देख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है। यानी ये कुल ग्राउंड फ्लोर पर 4 बेडरूम था और ऊपर 2 बेडरूम। सो ये है इस महल का वो सिटिंग एरिया जहां पर बैठकर लिखी जाएंगी जीत की कहानियां, और यहीं से शुरू होंगे वो प्लान जो किसी और को ऊपर नहीं उठाएंगे और किसी को हमेशा के लिए गेम से बाहर कर देंगे। इस महल के सिटिंग एरिया से सीधा लग करके है वॉशरूम एरिया। आइए आपको वॉशरूम एरिया में लेके चलते हैं। जैसे ही आप इस एरिया में एंट्री करेंगे खूबसूरत सा लॉन नजर आएगा और इसके थ्रू आपको होकर जाना पड़ेगा। आप देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा नजर आ रहा है। जैसे ही आप वॉशरूम एरिया में एंट्री करेंगे आपको ये बड़ा सा पैसेज नजर आएगा और ये है वो एरिया जहां पर होगी सभी टॉप 50 कंटेस्टेंट्स की दिन की शुरुआत। यहीं से होती है घर के अंदर सारी रणनीति की शुरुआत। यहीं से शुरुआत होगी कौन किसके साथ अपना गठबंधन करेगा, कौन किसे इस गेम शो में आगे नहीं बढ़ने देगा। ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग इसी के अंदर की जाएगी। सबसे खास बात यह है, आप देख सकते हैं कि इस नल के ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो जंगली जानवर है उनके यहाँ पर जो नल है उसके ऊपर आपको नजर आएंगे। ये देखिए लायन है, ये बियर है, ऐसे आपको सब अलग अलग नजर आएंगे। वॉशरूम एरिया जहाँ फ्रेश होंगे सभी कंडीशन, ये इस तरह से इधर 10 वॉशरूम हैं। उसके अलावा इधर सीटिंग एरिया है, यहाँ पर भी लोग बैठ के बात करेंगे। ये एक स्पेशल छोटा सा वार्डरोब है, यहाँ पर सभी आई डोंट नो शायद इसमें अपने कंटेस्टेंट अपना सामान रख सकेंगे जो भी। और यहाँ पर आपको चूंकि किंग का महल है तो यहाँ पर ये तस्वीर तो लाजमी है। आप देखिए यहाँ पर इस तरह की आपको तस्वीरें नजर आएंगी। उसके अलावा जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे छोटे छोटे वार्डरोब हैं जिसमें ऐसा अनुमान आया जाता है कि कंटेस्टेंट अपना सामान रखेंगे। साथ ही ये वॉशरूम एरिया है जहाँ पर सभी लोग फ्रेश होंगे। तो कुल मिलाकर के वॉशरूम एरिया काफ़ी ह्यूज है। चूंकि 50 लोग इस घर के अंदर रहने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि वॉशरूम एरिया भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए। आइए अब आपको लेके चलते हैं महल के और किसी कोने में। तो ये है महल का वो सिटिंग एरिया जहाँ पर बहुत सारे कंटेस्टेंट एक साथ बैठ करके आपस में बात कर सकते हैं, आपस में बैठ सकते हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पर ऊपर से द लायन, द किंग, वहाँ से सब पर नज़र रखेंगे और सारे कंटेस्टेंट इसी एरिया में अपनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, द किंग के 6 साथी हैं जो सेवक हैं, 2 फॉक्स, 2 डॉग्स और 2 रैबिट्स। तो 2 रैबिट्स को मैंने आपको बेडरूम में दिखाया, 2 डॉग्स हमें यहाँ मिले जो इस सिटिंग एरिया में नज़र आ रहे हैं। आप सोचोगे इस घर के अंदर इतनी सारी सिटिंग एरिया क्यों है। आप देखिए मैंने आपको कुछ पहले भी सिटिंग एरिया दिखाया,
ये दूसरा या तीसरा सीटिंग एरिया है। चूँकि कंटेस्टेंट 50 हैं और उन्हें बैठ करके गॉसिपिंग करने के लिए भी अलग अलग होना चाहिए, तो आई थिंक इस वजह से इस घर के अंदर भी सीटिंग एरिया आपको बहुत सारे नज़र आ जाएंगे। सो अब आपको लेके चलते हैं एक और सीटिंग एरिया में। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, चूँकि कंटेस्टेंट 50 हैं और बैठने की जगह ज़्यादा होनी चाहिए, इस लिहाज से इस महल के अंदर सीटिंग एरिया की संख्या बहुत ज़्यादा बनाई गई है। आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5 और बाहर भी कोर्टयार्ड एरिया में, मतलब सीटिंग एरिया इतने ज़्यादा दिए गए हैं ताकि अगर द लाइन आपको कोई भी टास्क दें या कभी आपकी बैठकी कराई जाए तो आप कहीं भी बैठ करके अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, या अपनी जो भी आपकी बातें होंगी आप कहीं भी बैठ करके अपनी बातें कर सकते हैं। सो ये है इस महल का एक और सीटिंग एरिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि महल के अंदर बहुत सारी सीटिंग एरिया बनाई गई है, जस्ट बिकॉज चूँकि कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा हैं और उनको बैठने की जगह चाहिए, बैठ के गॉसिप करने की बहुत जगह चाहिए, इसलिए ये एक और सीटिंग एरिया है। खासतौर जब आप इस सीटिंग एरिया की तरफ एंट्री मारेंगे तो आपको ये 2 खास मेहमान जो हैं आपका वेलकम करेंगे। कुछ सिंगिंग वाले मूड में नज़र आए, चूँकि लायन का महल है तो ऐसे मेहमानों का या ऐसे घर के सदस्यों का होना लाजमी है। तो आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो ये आपका वेलकम करेंगे और इस तरह से घर के अंदर ये सीटिंग एरिया है। इसके अलावा एक और ख़ास बात आपको नज़र आएगी, ये नक्काशी मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ही ज़्यादा रियल बनाया गया है। इस बात का बहुत ख़ास ध्यान रखा गया। आप देखिए ये एक तरह से कितनी खूबसूरत नक्काशी की, हालांकि ये बिल्कुल अंदर से आपको वाटर फिल्टर है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने इतनी खूबसूरत नक्काशी कर दी है। उसके अलावा वॉल पे अगर हम बात करें, इधर देखिए वॉल के अंदर एक बहुत बारीकी से भी सब काम हुआ है, बिल्कुल रियलिटी देने की कोशिश की गई। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पोस्टर लगा दिया गया हो या पेंटिंग्स लगा दी गई हो। ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है, बहुत बारीकी से काम किया गया है ताकि जो भी चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही हो बिल्कुल रियल नज़र आए। यहाँ भी देखिए एक बड़ा सा दरवाज़ा है। आई थिंक ये दरवाज़ा इसलिए है कि यहाँ इस किचन एरिया में जो भी खाना कंटेस्टेंट के लिए आएगा वो इस जगह पर इस गेट के थ्रू आएगा। तो ये था अपकमिंग रियलिटी शो द 50 का महल, जहाँ कोई सुरक्षित नहीं, कोई भरोसेमंद नहीं, बचेगा तो सिर्फ एक। तो तैयार हो जाएगा रियलिटी शो द 50 के लिए, क्योंकि यहाँ रियलिटी खेली नहीं जाएगी बल्कि रियलिटी बनाई जाएगी।